सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबरी भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 8 और 9। तो छात्र, आज का जो हमारा टॉपिक है वे है गद्य समीक्षा। तो गद्य समीक्षा किस प्रकार से करनी होती है, किस प्रकार के उसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, एग्जाम में आपको किस तरह से ये गद्य समीक्षा पूछी जाती है, इन सब के बारे में आज हमें इस वीडियो के दौरान समझूती प्राप्त करनी है। तो छात्र, आज हमें यह वीडियो समझना है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि इस वीडियो में देखना है गद्य समीक्षा। गद्य यानी कि पैराग्राफ। सेम 1 में भी मैंने आपको बताया था, पैराग्राफ दिया गया होता है, उसके नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। वे चारों प्रश्न के उत्तर उस गद्य खंड में है, गद्य में है, यानी कि एक पैराग्राफ में दिए गए हैं और आपको यह ढूंढना है। देखा जाए तो वैसे बहुत ही आसान बात है, ये सिर्फ ऊपर से पैराग्राफ में से ढूंढ के ही हमें उस प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। लेकिन छात्र, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वे कौन सी बात है, किस प्रकार से गद्य समीक्षा करनी होती है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले छात्र, अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है उसमें लिखा होता है गद्य समीक्षा कीजिए, हमने देखा, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यह होता है कि हमें उस गद्य खंड को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है कि इस गद्य खंड में किसके बारे में बात की गई होती है। यह सारा का सारा पैराग्राफ है, हमने बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब हमको ये बात का भी पता चल गया है कि इस पैराग्राफ में किसकी बात की गई है, कौन कौन से विषय इसमें समाविष्ट किए गए होते हैं। ये सारी बातें हमें पैराग्राफ को पढ़ने के बाद पता चल जाती है। तो छात्र, अब हमें पैराग्राफ पढ़ लिया है हमने, तो उसके बाद हमें देखना है कि हमें जो नीचे 4 प्रश्न दिए गए होते हैं, उन 4 प्रश्नों के उत्तर कहाँ पे मिलेंगे, हमें उसी पैराग्राफ में से हमें मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात का बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी लाइन होती है वे उसके उत्तर में ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आपको प्रश्न पूछा गया है उतना ही आपको उसका उत्तर लिखना है। कभी कभी छात्र ऐसा करते हैं कि पूरे के पूरा जो पैराग्राफ है उसमें से 2-2 लाइन ढूंढ के सभी प्रश्नों में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जो प्रश्न दिया गया है उसी के आधार पे हमें उत्तर लिखना है। और एक बात बता देती हूँ, ये जो गद्य खंड में से जो हमें प्रश्न ढूंढना है, वे प्रश्न 3-4 वाक्य में उत्तर नहीं देना है, 1 या 2 वाक्य में ही उसका उत्तर आ जाता है। और सबसे अहम बात यह है छात्रों कि इस पैराग्राफ के लास्ट तो मैंने आपको बताया टोटल 4 प्रश्न होंगे, लेकिन पहले जो 3 प्रश्न है वे आपको पैराग्राफ में से आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो चौथा प्रश्न है क्रम नंबर 4, तो वे प्रश्न है, उस प्रश्न में साफ साफ लिखा होता है कि आप इस गद्य खंड का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे बोली मैंने उचित शीर्षक लिखिए, तो उचित शीर्षक हमें कहाँ से मिलेगा, पैराग्राफ में तो कोई शीर्षक नहीं दिया होगा। लेकिन हमें यह बात याद रखनी है कि पूरा का पूरा जो हमारा जो गद्यांश है, गद्य में किसके बारे में ज्यादातर बात की गई होती है, उसी के आधार पर हमें उसका नाम लिख देना है। नाम को बोलते हैं शीर्षक। आप किसी भी गद्य को पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका शीर्षक आता है, उसका जो नाम होता है उसे शीर्षक बोलते हैं। शीर्षक का मतलब बोध नहीं होता है, खास आपको ध्यान में रखनी है यह बात। शीर्षक यानी कि जो भी गद्यांश दिया गया है उसका जो आप नाम रखने वाले हो उसी को हम शीर्षक बोलते हैं। तो छात्र, अब हम इस गद्य समीक्षा करते हैं, तो हमें प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं ये बात मैंने आपको बता दी।
शीर्षक किस प्रकार का लिखना है वे बात भी मैंने आपको बता दी। लेकिन उसके बाद जितना प्रश्न पूछा गया है उतना ही उसमें उत्तर लिखना है। ज्यादातर पैराग्राफ में से किसी भी लाइन ढूंढकर इसमें लिखनी नहीं है। तत्पश्चात आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि आपकी जो भाषा है वे शुद्ध होनी चाहिए, विराम चिन्हों का इसमें प्रयोग होना चाहिए। तत्पश्चात वर्तनी में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। वर्तनी यानी कि जोड़नी, तो उसमें किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है। और आपका जो गद्यांश है उसके उत्तर है सही तरह से आकर्षक एवं सही होना चाहिए। ज्यादातर आपको शीर्षक में ही देखना है, क्योंकि आपको जो पैराग्राफ है उसी के आधार पर पहले 3 प्रश्नों के तो उत्तर मिल ही जाएंगे। लेकिन जो शीर्षक की बात की गई है तो शीर्षक आपको उचित जोड़ से मिलाना है। उसमें ऐसा लगे कि कुछ नहीं समझ में आया, मैं क्या इसका शीर्षक रखूं, तो आपको वे गद्यांश है वे दूसरी बार पढ़ लेना है, दूसरी बार समझना है, ताकि आपको शीर्षक ढूंढने में कोई दिक्कत न हो। और शीर्षक इसमें साफ साफ नहीं लिखा होता है, आपको ही शीर्षक उसको देना है। तो अब हम गद्य समीक्षा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गद्य लिख रही हूँ। गद्य के आधार पर यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए होंगे और हमें उस गद्यांश में से ही उस प्रश्न के उत्तर ढूंढना है। तो छात्रों, यहाँ पे मैंने गद्य समीक्षा के आधार पर एक उदाहरण के तौर पे एक गद्य लिखा है और इस गद्य का पैराग्राफ लिखा है, पूरा का पूरा गद्य नहीं लिखा है। तो इस गद्य आपको ऐसा सोच लो सब कि आपको परीक्षा में इस तरह का गद्य पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, गद्य दिया गया होता है और उसके नीचे ये जो प्रश्न लिखे हैं मैंने 4 वे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है इसीलिए मैंने पास में लिखा है। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको यह गद्यांश पूछा जाता है तो इस गद्यांश क्या कहना चाहता है उसके बारे में हमें उसे ध्यान से पढ़ लेना है। एक बार आप पढ़ो तो आपको समझ में कुछ नहीं आता है तो आपको दूसरी बार ही उसे पढ़ ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। चरित्र मनुष्य के क्रिया, कला और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान होती है। तो मैंने यहाँ पे एक बार यह पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें इस पैराग्राफ को दूसरी बार दोहराना चाहिए, दूसरी बार पढ़ना है, दूसरी बार समझना है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक बार मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसके बारे में बात की गई है। लेकिन सबसे पहले हमें तो पता, मुझे तो पता चल गया है कि इसमें किसके बारे में ज्यादातर बातें की गई है, किसके आधार पर लिखा गया है, कौन कौन सी चीजें इसमें आती है। तो अब हमें उसके प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। समझ गए आप लोग? प्रश्नों भी दिए गए हैं, उसके उत्तर है वे इसी गद्यांश में दिए गए हैं, लेकिन हमें प्रश्नों के आधार पर इसका जो उत्तर दिया गया है वे हमें ढूंढना है। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, चरित्र का क्या महत्व है। तो हमें पूरा का पूरा गद्य फिर से दोहराना है ताकि हमें पता चल जाता है कि चरित्र का क्या महत्व है। आपको दिखाई देता है इसमें चरित्र का महत्व कहाँ पे बताया गया है। वैसे तो पूरा का पूरा जो गद्यांश यहाँ पे लिखा है गद्य समीक्षा के लिए, तो इसमें ज्यादातर चरित्र के बारे में ही बात की गई है। तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि चरित्र का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं चरित्र। चरित्र यानी कि कैरेक्टर, चारित्र्यशील।
तो इसके आधार पर यहाँ पे चारित्र्य के बारे में बात की गई है कि हमारा कैरेक्टर किस प्रकार का होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण हम है वे चारित्र्यवान आदमी बने रहे। तो इसके आधार पर यहाँ पे प्रश्न दिया है, पहला चरित्र का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमें इस पैराग्राफ को फिर से देखना है, फिर से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का सबसे अधिक महत्व है। मिल गया जवाब, वेरी गुड। कौन सा है चरित्र का महत्व, क्या है? तो यहाँ पे पहला उत्तर दिया गया है कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में सबसे अधिक महत्व किसका है? चरित्र का। तो हमारा जो पहला उत्तर है वे हमें मिल गया है कि चरित्र का महत्व क्या है कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में सबसे अधिक महत्व कौन है? चरित्र। तो ये सारी बात ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात आती है वे चरित्र के महत्व के बारे में की गई है। तो आपको उसका उत्तर तो मिल गया, लेकिन लिखना कैसे है आपको परीक्षा में, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, प्रश्न भी दिए गए हैं, तो आपको प्रश्न पत्र में से देखकर फिर से ये लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, गद्यांश उसके नीचे ये जो चारों चार क्रम दिए गए हैं वे लिख लेना है और एक करके उत्तर, और जिसका उत्तर क्या आता है चरित्र का क्या महत्व, ये आपको प्रश्न भी नहीं लिखना है। चरित्र का क्या महत्व है तो उसके उत्तर में आपको लिखना है कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में चरित्र का महत्व है। तो ये आपका उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न है, चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब ये उत्तर तो उसमें आ जाता है, इसके बारे में हमें नहीं देखना, लेकिन इसके आगे देखना है कि मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है चरित्र का। तो इससे आगे हम पढ़ना है कि चरित्र एक ऐसी शक्ति है जो मानव जीवन को सफल बनाती है। ये हमारा उत्तर नहीं है। चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। तो छात्र हमारा प्रश्न है, चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चरित्र के कारण ही, चरित्र ही ऐसी शक्ति है जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। ये दो ही बात हमें इसमें लिखनी है। यहाँ से लिखना है कि चरित्र का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखना है चरित्र की शक्ति ही आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता उत्पन्न करती है। इस प्रकार का प्रभाव इसमें पड़ता है। तो हमारा दूसरा जवाब भी हमें मिल जाता है। तीसरा प्रश्न दिया है कि चरित्र किसे कहते हैं? ये सारी बात आ गई, निर्माण क्या होता है, महत्व किसे कहते हैं, लेकिन सबसे पहले अहम बात तो हम भूल ही गए ना कि चरित्र किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर है कि चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह का नाम है। चरित्र की शक्ति, बुद्धि, विद्या और संपत्ति से भी महान होती है। तो हमारा उत्तर नहीं हुआ, लेकिन हमारा प्रश्न है कि चरित्र किसे कहते हैं? तो चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह को कहते हैं। तो फिर से हमें यह नहीं लिखना है समूह का नाम है, ऐसी बातें हमें ज्यादातर शब्द जोड़ के लिखनी नहीं है। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि चरित्र मनुष्य के क्रियाकलाप और आचरण के समूह को कहते हैं। यहाँ पे किसे कहते हैं? तो क्रियाकलाप और आचरण के समूह, इतना ही हमारा उत्तर है वे इसमें आता है। तो इस प्रकार तीनों प्रश्न के उत्तर हमें यहाँ पे मिल गए हैं। लेकिन जो चौथा प्रश्न है कि इस गद्य खंड को उचित शीर्षक दीजिए। ये जो गद्य खंड दिया गया है तो उसमें ज्यादातर किसके बारे में बात की गई है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके
जिसके आधार पर हम उसका शीर्षक दे सकते हैं। तो इसके बारे में अब हमें देखना है। तो ज्यादातर हम लोग देख सकते हैं तो जिसमें चरित्र के बारे में ही बात की गई है, तो इसमें हम गद्य खंड के उचित शीर्षक के तौर पे चरित्र की महिमा और चरित्र की शक्ति ऐसा उचित शीर्षक दे सकते हैं और यही उसका उचित शीर्षक है। उसका उत्तर आता है चरित्र की शक्ति, यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा शीर्षक है। और अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं चरित्र की महिमा, तो भी हमारा उत्तर है वे गलत नहीं होगा। तो छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको गद्य समीक्षा किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से आपको परीक्षा में पूछी जाती है, किस प्रकार से आपको उसके उत्तर देने हैं और उसी के आधार पर गद्यांश में से ढूंढकर आपको उसका उचित शीर्षक देना हो पड़ता है, उसी के बारे में आज चर्चा की गई है। तो आपको कोई भी गद्य पूछा जाता है परीक्षा में, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है, उसके प्रश्नों को पढ़ना है और उसी के आधार पर गद्यांश में से जिस प्रकार आज मैंने यहाँ पे उत्तर ढूंढकर आपको बताए, उसी प्रकार उत्तर ढूंढकर आपको उत्तर लिखना है। एग्जाम में डायरेक्ट उत्तर ही लिखना है, कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है, किसी भी प्रकार का प्रश्न भी नहीं लिखना है। तो अब आपको समझ में बात आ गई होगी कि गद्य समीक्षा किस प्रकार से की जा सकती है। तो फिर से आज इस वीडियो में हमने कौन सी बात पढ़ी है, इसके बारे में दोहरा देती हूँ कि गद्य समीक्षा मैंने आपको बताया। तो गद्य समीक्षा किस प्रकार करनी चाहिए, उसका जो गद्य है उसको ध्यान से पढ़ना है, विराम चिन्हों का योग्य प्रयोग करना है, भाषा शुद्धि भी होनी चाहिए। आप गद्यांश में जो लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, वे ज्यादा 3-4 वाक्य में नहीं लिखना है, सिर्फ 1 या 2 वाक्य में ही उसका उत्तर लिख लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई छात्र ऐसा करता है कि गद्यांश में उत्तर नहीं मिलता तो वह खुद ब खुद लिख लेता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सूचना दी होती है कि गद्यांश में ढूंढकर ही प्रश्न के उत्तर लिखे, तो आपको ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे उत्तर दिए ही गए हैं, सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाकर उसमें से आप प्रश्न के उत्तर ढूंढेंगे। और इसके बाद सबसे अहम बात आती है शीर्षक की। तो जो गद्य में ज्यादातर बातें की गई होती है किसी भी विषय के आधार पर, तो वे आपका शीर्षक होगा। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा नहीं लिखना है कि इसमें तो वे बात की गई, वैसी बात की गई, तो ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी है। और विषयांतर आपको दूसरा भी शीर्षक नहीं लिखना है। जो भी बात पैराग्राफ में की गई है उसी के आधार पर ही आपको शीर्षक लिखना है। इस प्रकार आपको गद्य समीक्षा करनी है, जिसके आधार पर आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी।